हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इफ़ एल्स करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इफ़ का कंसेप्ट जो है वो और क्लियर कर दूं आपको, और जिससे आपको इफ़ एल्स थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ सिंगल कंडीशन दी थी। जैसे इफ़ के साथ ये कंडीशन हमने क्या है, पहले एक ही कंडीशन दी थी, लेकिन जब हमें मल्टीपल कंडीशंस इफ़ के साथ देनी है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस अगर हम देना चाहते हैं, तो किस तरह हम इसको कंडीशंस को अप्लाई करेंगे इफ़ के साथ, तो वो हम आज सीखेंगे कैसे होता है ये। और ये इफ़ एल्स में भी आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे सपोज़ करो कि किसी एम्प्लॉय को हमें क्या है, बोनस देना है, और बोनस देने के लिए कंडीशन जो है वो उसकी सैलरी पे है। सैलरी पे क्या कंडीशन है, जैसे उसकी सैलरी है वो 15,000 से अबव और 13,000 से बिलो होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हैं, 15,000 से अबव और 13,000 से बिलो। तब हम उसकी सैलरी पे 10% कमीशन क्या है कैलकुलेट करेंगे, या बोनस जिसको हम कह दें कि 10% बोनस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ के अंडर इफ़ के साथ हम सैलरी ग्रेटर देन 15,000 फर्स्ट कंडीशन, एंड मींस जो सैलरी है बोनस कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही कंडीशंस हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। मींस सैलरी 15,000 से अबव होना चाहिए और सैलरी 13,000 से बिलो होनी चाहिए। ठीक है, या तो 15,000 से अबव और 15,000 से बिलो होनी चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशंस हो गई। तो दोनों कंडीशन लगाने के लिए हम इफ़ सैलरी ग्रेटर देन 15,000 एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम। एंड जो ऑपरेटर है उसमें जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होती हैं तो रिज़ल्ट हमें ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसलिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दोनों ही कंडीशंस को ट्रू चाहिए, हमें दोनों ही कंडीशंस ट्रू चाहिए। तो सैलरी है लेस देन 30,000, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू और ट्रू जब मिलके एंड ऑपरेटर के साथ हमें ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, जब ट्रू हमारे पास रिटर्न होगा तभी ये इफ़ को जो दो स्टेटमेंट्स फॉलो कर रही हैं, या इफ़ की जो ब्लॉक है दोनों स्टेटमेंट्स वाली, तो तभी ये इसको एग्जीक्यूट करेगा जब इफ़ की ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इस तरह हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्या है दे सकते हैं इफ़ के साथ। यहाँ पे हम और भी लगा सकते हैं अगर और हमारे पास कंडीशंस हैं। ठीक है, तो और भी हम लगा सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, या फिर प्रेसिडेंट होना चाहिए बोनस के लिए। तो यहाँ पे हम और भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो बोनस सैलरी पे हमने 10% कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, और योर बोनस इज़, बोनस जो है हमारे पास जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो प्रिंट कर देगा। और ये दोनों स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगी, ये दोनों इफ़ की ब्लॉक हैं। ये इफ़ की ब्लॉक है, जब इफ़ की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है एग्जीक्यूट होंगी, तभी ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और फिर अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फॉल्स है, तब हमारा जो इफ़ है इसका दोनों स्टेटमेंट्स जो ये इसका ब्लॉक है इफ़ का, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो स्टेटमेंट इसको फॉलो कर रही है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये योर टोटल सैलरी इज़ बोनस प्लस सैलरी। ठीक है, और प्रोग्राम इज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो कि इफ़ को फॉलो कर रही हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रन किया, स्क्रीनशॉट लगाया। जैसे एंटर योर सैलरी, फर्स्ट टाइम सैलरी क्या है 16,000 इनपुट करवाया तो बोनस कैलकुलेट हो गया 16,000। हम देखते हैं सैलरी जो 16,000 है वो सैलरी में जाके स्टोर हुआ। अब इसी सैलरी की जो वैल्यू है 16,000 हमने क्या है कंपेयर की यहाँ 15,000 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे जो 16,000 है वो 15,000 से ग्रेटर है। फिर नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जो है कंपाइलर मूव करेगा, तो सैलरी जो है वो लेस देन 30,000, ये भी कंडीशन ट्रू है। सैलरी जो है 30,000 से बिलो है,
तो ये कंडीशन, इसका मतलब दोनों ट्रू हो गई, और ट्रू ट्रू मिलके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू में आएगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, एग्जीक्यूट करेंगी, जैसा कि इस एग्जांपल में है, जैसा ये आउटपुट हमें दिख रहा है। योर बोनस इज 1600, योर टोटल सैलरी इज 17,600। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट जो है बोनस वाली प्रिंट हो गई, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं, और जो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गई। ठीक है ना। बोनस हमारे पास जो कैलकुलेट हो क्या है, 1600 यहाँ से, और सैलरी जो हमारे पास ये वाली सैलरी थी 16,000, वो दोनों ऐड होके हमारा जो रिजल्ट आया वो 17,600। ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 31,000 हमने इनपुट किया, एंटर योर सैलरी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सैलरी जो 31,000 है ग्रेटर देन 15,000, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जो 31,000 है वो ग्रेटर है 15,000 से। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, सैलरी जो कि 31,000 है लेस देन 30,000, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ फॉल्स हो गई। तो एक कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर के साथ दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तभी जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। कंडीशंस दोनों ही अगर ट्रू होंगी तभी ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। अब दोनों में से एक कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिटर्न होके आएगा वो फॉल्स रिटर्न होके आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ की स्किप कर देगा ये, और जो इसको फॉलो कर रहा है, जैसे योर टोटल सैलरीज इतना और प्रोग्राम इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो हमारे पास क्या है, योर एंटर योर सैलरी, फर्स्ट स्टेटमेंट योर टोटल सैलरी इज 31,000, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, जो प्रिंट की दोनों स्टेटमेंट को इसने स्किप कर दिया, क्योंकि कंडीशन हमारे पास यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसका मतलब फॉल्स कंडीशन है, और प्रोग्राम इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो ये इफ़ का क्या है, हम मल्टीपल कंडीशंस इफ़ में कैसे दे सकते हैं, उसका प्रोग्राम है। अब हम इसी को नेस्टेड इफ़ से करेंगे। मतलब नेस्टेड इफ़ क्या होता है, इफ़ के अंडर इफ़, मतलब कई बार इफ़ के अंडर इफ़ होना चाहिए तभी वो नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। ठीक है ना। अगर हम इफ़ के इक्विवेलेंट इफ़ को लिखेंगे, मीन्स जो ये इफ़ है, ये वाला जो इफ़ है सेकेंड इफ़, वो फर्स्ट इफ़ का पार्ट है। ठीक है। तो ये क्या है, नेस्टेड इफ़ हो गया। अगर यही इफ़ इस इफ़ के इक्विवेलेंट होता, मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर ये वाला इफ़ इसके इफ़ के नीचे होता फर्स्ट वाले के, तो वो इफ़ का इक्विवेलेंट होता, मीन्स वो सेपरेट इफ़ होता। ठीक है ना। तो वो इफ़ का पार्ट ना होता, तो वो नेस्टेड इफ़ भी ना होता यहाँ पे। तो क्योंकि हमने टैब प्रेस करके जो इंडेंट किया है इफ़ को फर्स्ट इफ़ के अंडर, तो इसका मतलब ये जो इफ़ है वो फर्स्ट इफ़ का पार्ट है, मीन्स जब फर्स्ट इफ़ ट्रू होगा तभी सेकेंड इफ़ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने किया था मल्टीपल कंडीशंस से, तो वो हम क्या है, नेस्टेड इफ़ से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो नेस्टेड इफ़ से ही भी कर सकते हैं हम। अब इसमें जैसे हम सेम वही प्रोग्राम लेते हैं, तो 16,000 हमने इनपुट किया, तो सैलरी जो है 16,000 ग्रेटर है 15,000 से, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू होने के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन में जो कंट्रोल आएगा वो इस मतलब इफ़ का जो ब्लॉक है, ये इफ़ का ब्लॉक है, इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है ना। जो सेकंड है इफ़ है, वो अकेली ही एक ही स्टेटमेंट है इफ़, जो कि इस फर्स्ट इफ़ का ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे इंडेंट किया हुआ है, और जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं ये सेकंड इफ़ का पार्ट है, क्योंकि ये इसके साथ इंडेंट किया हुआ है। ठीक है, इसकी इंडेंटेशन जो है वो सेकंड इफ़ के साथ है। तो अगर फर्स्ट इफ़ अगर ट्रू होगा तभी वो सेकंड इफ़ क्या है, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर फर्स्ट इफ़ फॉल्स हो गया तो ये सेकंड इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब सेकंड इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इफ़ का जो ब्लॉक है, मीन्स जो बोनस और प्रिंट दोनों स्टेटमेंट हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और सीधा जो इसको फॉलो कर रही हैं स्टेटमेंट को वो प्रिंट हो जाएंगी दोनों। ठीक है ना। तो इस तरह हम नेस्टेड इफ़ भी क्या है, यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस की जगह। तो ये था हमारा इफ़ का प्रोग्राम, जो कि सिंपल इफ़ था, और नेस्टेड इफ़ मैंने आपको करवाया कि कैसे आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो इफ़ में। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है वो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे अभी तक हमने प्रोग्राम किया कि अगर
कंडीशन ट्रू है तभी इफ़ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस इफ़ ब्लॉक के को जो नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रही है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ हमारा नहीं एग्जीक्यूट होता है तो वो सेकंड मतलब उससे फॉलो कर रही है जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स हमारे पास कोई मैसेज नहीं आएगा कि जो हमारी इफ़ की बॉडी है वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुई। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मैसेज आ जाए कि हाँ हमारे पास जो इफ़ की बॉडी है वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है ना, तो हम क्या है इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स में क्या होता है, इफ़ में इफ़ जो ब्लॉक होता है उसका इफ़ का भी एक ब्लॉक होता है और एल्स का भी एक ब्लॉक होता है, ठीक है ना। मतलब इफ़ की भी बॉडी होती है और एल्स की भी बॉडी होती है। इफ़ की बॉडी कब एग्जीक्यूट करती है, जब कंडीशन हमने जो इफ़ के साथ दी है वो ट्रू है। अगर इफ़ के साथ कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट जो कि फॉल्स का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इफ़ एल्स है वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो जो इफ़ का ट्रू ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो एल्स जो कि फॉल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। अब हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि हमने पहले भी किया था। इसमें जो हमने एडिशन की है वो विदाउट कोई कंडीशन है, ठीक है, वो डायरेक्ट हम एडिशन कर देंगे। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ मींस सब्ट्रैक्शन तभी करे जब num1 ग्रेटर है num2 से। जब num1 जो यूज़र इनपुट करेगा अगर वो ग्रेटर होगा num2 से तभी वो क्या है सब्ट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब सब्ट्रैक्शन का जो ब्लॉक है, जो इफ़ का ब्लॉक है, तभी एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स ब्लॉक है जो कि फॉल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट करेंगी जो कि ट्रू पार्ट है इफ़ का, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास जो है वो फॉल्स कंडीशन रन करेगी जो कि एल्स पार्ट है इफ़ का, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं। तो दो नंबर्स हमने यूज़र से इनपुट करवाए। यहाँ पे जब वैल्यू इनपुट मतलब जो नम वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी num2 से, तभी ये सब्ट्रैक्शन पार्ट जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं जो मतलब इफ़ की ब्लॉक है जिसको हम ट्रू ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रू ब्लॉक भी बोल सकते हैं, तब ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो एल्स ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स था। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं उसी सैलरी का इफ़ एल्स ब्लॉक से, इफ़ एल्स स्टेटमेंट से। तो जैसे यूज़र से हमने सैलरी इनपुट करवाई, ठीक है, वही कंडीशन है सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिया है ताकि 15,000 और 30,000 दोनों को कवर करे। तो 15,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000, ठीक है, बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो हमने पहले एग्जांपल की थी उसमें हमें कोई एरर मैसेज नहीं देता था, मींस कोई एल्स का पार्ट हमने नहीं दिया था। अगर हमारा कोई बोनस नहीं कैलकुलेट होता है तो डायरेक्ट क्या है सैलरी हमें डिस्प्ले कर देता था। लेकिन अब हमें ये मैसेज भी देगा कि आपका बोनस क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ है, ठीक है ना। तो इफ़ में वही सेम प्रोग्राम है, एल्स पार्ट मैंने एक जोड़ दिया है, इसमें ऐड कर दिया है इफ़ एल्स। तो अगर मान लीजिए ये सैलरी वाली दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती हैं या दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाती है तो ये बॉडी जो ट्रू वाली बॉडी है जो इफ़ का ब्लॉक है, जिसको हम इफ़ का ब्लॉक भी बोल सकते हैं या ट्रू की बॉडी भी बोल सकते हैं, तो जो इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, तब एल्स का ब्लॉक यूज़ करेगा। और एल्स का ब्लॉक जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एग्जीक्यूट करता है। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास जो प्रिंट देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। देखिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रन किया इसी को ही, एंटर योर सैलरी 20,000 एंटर किया, बोनस कैलकुलेट हो गया। देखिए यहाँ पे सैलरी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 कंडीशन ट्रू, सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000 कंडीशन ट्रू। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू है और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा योर बोनस इज़ 2,000, ठीक है।
फिर ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी क्योंकि ये फॉल्स की स्टेटमेंट है और जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू हुई है, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे चला जाएगा प्रिंट पे, ठीक है। प्रिंट योर टोटल सैलरी इज बोनस प्लस सैलरी, ठीक है। एक बार हम और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम 14,000 इनपुट कर रहे हैं सैलरी, और 14,000 क्या है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, कंडीशन फॉल्स, 14,000 लेस है, एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 14,000 जो है वो लेस है 30,000 से। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी क्या है, फॉल्स एग्जीक्यूट हो रही है। तो कंडीशन मैंने आपको बताया कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, तो जो कंट्रोल जाएगा वो एल्स के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। एल्स का जो ब्लॉक है, एल्स का जो फॉल्स मतलब फॉल्स होने पे कंडीशन, तब एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए इसने एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जो कि प्रिंट होके आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है। योर टोटल सैलरी इज 14,000, जो एज इट इज सैलरी है वो एज इट इज ही रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप बोनस इक्वल 0 हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर बोनस हम इफ़ के अंडर दे देंगे तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल बन जाएगा। तो इसका जो स्कोप है, मींस जो बोनस की वैलिडिटी है वो सिर्फ इसी इफ़ एल्स के अंदर ही रहेगी, ठीक है, इसी इफ़ के अंडर में रहेगी और इससे बाहर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने बोनस को जो है यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है ना। इसीलिए बोनस को हमने 0 से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, मींस उसको कोई इंटीजर वैल्यू दे दी, ठीक है। ताकि अगर हम बोनस यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये बोनस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इसको ग्लोबल कर दिया, ये इसकी रिकॉग्निशन पूरे प्रोग्राम में रहेगी। और जो ये बोनस है, अगर मैं ये बोनस यहाँ पे नहीं इनिशियलाइज करता तो ये बोनस वो आइडेंटिफाई ना करता, यहाँ पे एरर दे देता हमें इस बोनस की जगह पे, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको बाहर ही इनिशियलाइज कर दिया है। तो बेटा ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा जो कि आप सॉल्व करोगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप क्वेरी कर लेना इसकी, ठीक है। थैंक यू।